ज्ञान लेते हैं। ये खबर छपी थी, ये आप लोगों के संज्ञान में है? नहीं, कारोला नहीं आ रहा है। 4,943 क्विंटल सर हमारे तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। किस महीने का? दिसंबर से हमारा 118 तो ये राशन नहीं आने से कितने लाभुक राशन से वंचित रह गए? लाभुक को अनाज नहीं मिल रहा है। एनएफएसए का मूल 10,000 रुपये हम लोग दिए हैं। नहीं, आप दिए हैं। इस चीज़ की एक सामान्य शिकायत ये है कि आकस्मिक खाद्यान्न योजना की जानकारी, ये अच्छी बात है कि आपको इस बात की जानकारी है और आपने मुखिया को जानकारी दी है, लेकिन जितने जिलों में ऐसे लाभुक को जो किसी भी सरकारी योजना से आच्छादित नहीं है, अच्छी योग्य लाभुक है, उनको कोई दिक्कत समस्या ना हो, दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रत्येक पंचायत में सर हम लोग 10,000 रुपये से एक आकस्मिक ताकि सुविधा लोगों को मिलती है। जानना ये चाह रहे हैं कि राशन जिस काल में नहीं मिला, उस काल में क्या कि प्रशासनिक दिक्कत और लापरवाही का अधिकारी की दिक्कत से मतलब नहीं है। लाभुक को मतलब इस बात से है कि उसको अनाज समय पर मिला या नहीं मिला, या जितना मिलना था उतना मिला कि नहीं मिला। ये तो अब जैसे आपने आकस्मिक खाद्यान्न निधि के बारे में बताया, तो आपने ये कहा कि किसी भी योजना से आच्छादित न हो ऐसे लाभुक को दिया जा सकता, तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको इस विषय पर स्पष्टता है? मिलना चाहिए सर। ये करना चाह रहे हैं कि अगर वो आच्छादित है तो भी उसको आकस्मिक खाद्यान्न निधि का लाभ दिया जा सकता है विषम परिस्थिति में। तो इस बात की जानकारी मुखिया को दे कि किसी कोई आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो ये और भी चिंताजनक है। एक शिकायत और आई है किसी महिला का है कि उनकी उम्र लगभग 100 साल है और उनका अंगूठा नहीं मिल रहा है। अंगूठा नहीं मिलने के कारण उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दुकानदार का कहना है कि उसकी बिना अंगूठा निशान के खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि सरकार द्वारा निर्धारित खाद्य को वृद्ध असहाय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। अब ये आयोग में आना, मुझे लगता है ये दुखद है। ये जिले स्तर पर ही इस तरह की चीज़ों का निपटारा हो जाना चाहिए, और खासकर तो ये तो सिर्फ आयोग के लिए नहीं, जिले के लिए भी एक चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे आवेदन आयोग के पास नहीं आने चाहिए। ऐसे आवेदनों का निपटारा आप लोगों के स्तर से हो जाना चाहिए। ये लास्ट 10 साल के ऊपर हमारा लास्ट 15 लाख टारगेट दिए गए थे। बहुत सारा लाभुक जो है सर एनएफएसए के तहत आवेदन दिया है। एनएफएसए में हमारा आवेदन तो बहुत है सर, हमारा पेंडिंग है सर, और हमारा रिक्ति 0 है सर। जितनी है उतने राशन कार्ड हैं, क्योंकि बहुत अयोग्य लोग होंगे जिनके पास राशन कार्ड होगा। तो इस तरह से कोई विशेष प्रयास, पेंशन मिल रहा है, पेंशनधारी भी राशन कार्ड लिए हुए है, या अच्छी खासी जमीन है, उसको अच्छे समृद्ध किसान हैं उनके पास भी राशन कार्ड है। सरकार के जो मापदंड हैं राशन कार्ड धारियों के लिए, उन मापदंडों का उल्लंघन हो रहा है, फिर भी उनके पास राशन कार्ड है। तो खासकर सरेंडर कर रहे हैं, आपकी बात हम मान लें, तब तो वैकेंसी क्रिएट होनी चाहिए। दिया है पीबीटीजी का दिसंबर में आप दिखा रहे हैं 100%, जनवरी में दिखा रहे हैं 89%। तो ऐसा क्यों है? ये तो फरवरी के आज 20 तारीख है, ये जनवरी माह का आपने रिपोर्ट दिया है 89%। सरकार की जनवरी में आप लिख रहे हैं कि आवंटन आपको आया जितना आना था, वितरण आप 89% कर रहे हैं। दिसंबर में आप, इसका मतलब है कि इनको
मैं कई जिलों में जा चुका हूँ, वहाँ इस बात का हमने विशेष उल्लेख किया है कि खासकर हर राशन कार्ड को सुटेबल लगता है। जिस भी तारीख में आपकी लॉजिस्टिक दिक्कतों को ध्यान में देते हुए आप उनको जब भी राशन दे सकते हैं। अगर मान लीजिए महीने के 5 से 10 तारीख तक, महीने के 10 से 20 तारीख तक, महीने के 20 से 25 तारीख तक कोई उनको लोग लाभुक उस समय उपलब्ध है या नहीं है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो अगर अब वो इस समय आप लोगों को राशन उपलब्ध, आप अपने हाथ में 10 दिन एडिशनल ले लीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप, आयोग ये नहीं कर रहा है कि आप 5 तारीख को ही दे दीजिए। आपको जो सुटेबल लगता है, जो तिथि आपके लिए प्रैक्टिकल है, वो आप निर्धारित कर लीजिए और उस निर्धारित तिथि तक तकनीक को माध्यम बना के लोगों के लिए असुविधा आप न खड़ा करें कि ई-पॉस मशीन काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं है। ठीक है, ये दिक्कत होगी, लेकिन उसका समाधान क्या है? हम समस्या चर्चा करने से, हमने आयोग के स्थापना दिवस पे भी ये कहा कि सरकार की तमाम योजनाएं हैं, कई तरह की सरकार योजनाएं चलाती हैं। एनएफएसए तो उसके लिए है ना। तो आप लोग जब तक सरकार के नियम कायदे या आयोग के आदेश या सरकार के ऑर्डर, अपनी समस्याओं का समाधान निकाल लेगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। तभी इतने मात्र से आपकी हो सकता है कि प्रशासनिक जिम्मेवारी खत्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इससे आपकी सामाजिक जिम्मेवारी खत्म नहीं होती, क्योंकि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि समाज के ऐसे तबके को देखना जो अंतिम पायदान पर खड़ा है। उसके लिए आप लोग से मेरा आग्रह है कि आयोग को कोई हक नहीं रहेगा कि हम सब समाज में रहते हैं। इसलिए इसको आप लोग, मेरा करबद्ध आग्रह है कि आप लोग इसको अपनी सामाजिक जिम्मेवारी समझिए। जो भी ठीक है, चाहता हूँ बारी बारी से हर वीडियो से, एक सेकेंड से, हर वीडियो से मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, पीडीएस है, की जानकारी लोगों को है। मैं बार बार ये कहता हूँ, हर जिले में कहता हूँ कि सबसे पहली जरूरी ये है कि लोगों को हम अधिकार बताएं। इसलिए आयोग ने अपना टैगलाइन बनाया है, अधिकार जाने अधिकार मांगे। तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप, कई जिलों में ये आग्रह किया है, आपके जिलों में फिर दोबारा आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसकी, अगर वाकई आप इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के प्रति आप जागरूक हैं, आप कमिटेड हैं, तो उसकी शुरुआत करनी हो तो सबसे पहले आप अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में होर्डिंग लगवाएं। कैसे एमटीसी सेंटर्स लाना है, इन सारी बातों की जानकारी के लिए आपके जिले में आपको जो उचित लगे, मेरा कोई आयोग का कोई स्पष्ट निर्देश इस आलोक में नहीं है, ये हम आपके लिबर्टी पर छोड़ते हैं। आप लोगों की शिकायतों पर लोग आए नहीं, इसके 2 मायने आप निकाल सकते हैं। पहली चीज, शिकायत है नहीं। दूसरा, लेकिन मैं इस मायने को नहीं निकालने का पक्षधर नहीं हूँ। हम शिकायत करेंगे तो समाधान होगा और त्वरित समाधान होगा। और लोगों को जानकारी नहीं है, अगर मान लीजिए कि लाभुक को ये पता नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि पीबीटीजी परिवार को ये पता होना चाहिए कि हमको 10 से 15 तक अनाज मिलना है, पैकेट हमारे घर आ जाना है। अगर 15 तक नहीं आएगा तब न 16 तारीख को शिकायत करेगा। जब उसको पता ही नहीं है कि हमको राशन ला रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये सराहनीय पहल है और मैं इसी बात की अपेक्षा रखता हूँ। तो ऐसी स्थिति, अगर वाकई आप इसको सफल करना चाहते हैं तो आप जैसा कर रहे हैं, मैं इसकी जांच भी कर लूँगा। और अगर किसी विद्यालय में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के जितने भी बड़े लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो जनता है। तो ये अब आप लोगों के कमिटमेंट पर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितना एक्सिक्यूट करते हैं। ये एक्सिक्यूट होगा तभी एनएफएसए पार्लियामेंट से पास हो। अपने लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ अगर आप पहुंचा रहे हैं तो एक तरीके से आप अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको जो सुकून मिलेगा
क्योंकि ये डीलरशिप चेंज हुआ है। नारायणपुर में 1502, करमाटाड़ में 582, जामताड़ा में 296, 910, फिर जामताड़ा एमपी में 237 और मेहजाम एमपी में 253। तो हम सभी को पता है कि पोषण के तहत तो वो किसी भी डीलर से ले सकता है, अपने नज़दीकी डीलर से ले सकता है। तो फिर ये डीलरशिप चेंज करने का जाना नहीं पड़ेगा, हम लोग इसलिए उसको नहीं, हम लोग तुरंत नहीं करेंगे तो पब्लिक नहीं आता, हो सकता है कि उनको ले आकर भर्ती कराते हैं, उनका मुफ्त इलाज होता है, सब दवा मुफ्त मिलती है और उसके साथ जो उसकी माँ आती है उनको भी प्रतिदिन पुंडेर का भी फतेहपुर का आता है और नारायणपुर में 10 है, टोटल 50 बेड है। तो 100% तो नहीं लेकिन 80% बेड लगता है। ठीक, अब सवाल हम ये पूछ रहे हैं जिसमें वीडियो ट्रेनिंग दिया गया है और चूँकि उसी गांव की हैं तो वो जैसो आंगनबाड़ी केंद्र में करती हैं या डायरेक्ट भी एमटीसी सेंटर लेके आ जाती हैं और उनका टेक्निकली मेजरमेंट वे बने हुए हैं, उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो आंगनबाड़ी केंद्र की जो भूमिका है, क्या आंगनबाड़ी केंद्र में उस ये करवाते हैं, वजन करवाते हैं सर, और उसको देखा जाता है और जितने भी मतलब पोषण ट्रैकर में जो एंट्री होती है सर, इसके लिए सेविकाओं को इंसेंटिव भी मिलती है 500 रुपीज़, बस वो एंट्री कर दें इसके लिए। तो ये शुरुआत में तो सर यहाँ बहुत कम था, लेकिन हम लोग 1-2 महीने में सर एकदम 100% एकदम करवा देंगे सर। अच्छा, इसमें आप ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ऐसा कोई डाटा जिसको हिंदी में आत्मावलोकन कहते हैं कि किसी योजना का अगर हम एक बार बैठकर उसको रिविजिट कर लें तो हमको लगता है कि आप लोगों के लिए तरफ से नहीं जाते हैं सर, पेरेंट्स डायरेक्ट लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समस्या है सर। क्योंकि उनके एक ये कारण बनता है सर कि हम लोग बहुत से बच्चों को पहुंचा नहीं पाते। बहुत बार काउंसलिंग, जैसे नाला में सर काउंसलर हैं, वो कई बार जाती भी हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि हमारे और एग्जैक्टली आप जो करें यही हम कहना चाह रहे थे। बहुत बच्चे ऐसे हैं या बहुत अभिभावक ऐसे हैं, अभिभावक को लगता है कि नहीं, जितने भी मापदंड हैं, जितने भी सहिया बता रही हैं या आंगनबाड़ी केंद्र में जो जांच हुआ कि मेरा बच्चा कुपोषित है, लेकिन वो अवॉइड करता कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि माँ के लिए 120 रुपए का प्रावधान है। अगर मान लीजिए वो पर्याप्त नहीं है तो हमको इस दिशा में आप आयोग को लिखें कि इसको, इस पूरी योजना को। ये मेरा ही ये है अनुभव है कि सर आर्थिक और ये सब नहीं सर, पारिवारिक समस्या जो है ना सबसे मुख्य कारण है कि नहीं छोड़ के जा सकती। यदि सर हमारे भी 2 बच्चे होंगे तो एक बच्चे का ऐसा होगा तो दूसरे के लिए मुझे चाहिए। हम लोग इसको बहुत बच्चों को भी दिया नहीं, अगर कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको एमटीसी सेंटर में भर्ती किया जाना जरूरी है, कुछ तो ऐसे होंगे कि जिसको हम लोग भी मंथन करेंगे, अगर आप भी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हम लोगों को यही देखना है कि आखिर अगर किसी की समस्या है तो राज्य सरकार उसकी समस्या का निदान कैसे करे, कैसे अधिक से अधिक बच्चे हॉस्पिटल में क्या कर सकते हैं कि जैसे दूसरे बच्चे की देखभाल के लिए, जो स्वस्थ बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए वो हाँ सर यही है कि बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए भी व्यवस्था हो, उनको खाना पीना मिले, यहाँ रहे तबे हम लोग पूरा सफल बनाते हैं। नहीं तो जो भर्ती मुखिया को जानकारी है क्या? क्योंकि अब तक मैंने जितने जिलों का भ्रमण किया है, मुखिया को इस आशय की जानकारी देने के लिए कि आप निगरानी समिति में हैं, निगरानी समिति का ये स्वरूप है, निगरानी समिति की ये जो, इसके लिए आप लोग, वही हमने कहा कि आप होर्डिंग कीजिए, मुखिया की ट्रेनिंग कीजिए, पंपलेट के माध्यम से या जो भी मैकेनिज्म आप इवॉल्व करने के कारण नहीं मिल पाता था समय। हम चाहते तो सर समय हमको मिल सकता था, तो सर अभी कंट्रोल एक्ट निकाल करके हम सर पढ़ रहे हैं, उसको अभी तक पढ़ ही रहे हैं सर, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हम उसको पढ़ें और उसको हम समझें सर।
लेकिन जैसे सर ये मेरे यहाँ सर ऐसा है, हम थोड़ा सा रोकना चाहते हैं। तो कहते हैं कि भाई आपके अंडर में जो भी स्कूल होगा वहाँ आप देख लें, वहाँ पढ़ाई लिखाई कैसी होती है, MDM वहाँ पर खास करके कैसे चलता है, आंगनबाड़ी भी आप विजिट करें। इसी तरह से मेरा जो PDS सिस्टम है उसको भी आप देखें वहाँ पर, और समिति में आप हैं, ये जानकारी सर हम लोग दिए हैं कि उसके इससे क्या होगा कि उससे बेहतर व्यवस्था चलेगी। तो आगे सर हम लोग जो छूटा है सर हम लोग प्रयास करेंगे। नहीं, बस यही कोशिश है, आयोग की कोशिश यही है कि हम सर अभी चलिए ऐसी शिकायतें आई, अगर आपके यहाँ नहीं है तो ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर वो निगरानी समिति का पदेन अध्यक्ष भी है और वही डीलर भी है तो वो फिर कैसे निगरानी करेगा। ये का प्रपत्र है जो DSO ऑफिस से भेजा गया था, उसमें डीलर, निगरानी समिति और MO का सर नीचे हस्ताक्षर रहता है। तो हम लोग सर प्राय देख रहे थे कि मुखिया जी लोग का अधिकांश हस्ताक्षर है, यानी जोर हरदम होता है कि आकस्मिक खाद्यान्न निधि की जानकारी अधिकतम से अधिकतम लोग, अगर 10,000 रुपये खर्च हो गया तो वो और भी ऐसा नहीं है कि जो योजनाएं होती हैं कि आपको इतना आवंटित है, वो अगर खत्म हो गया तो आपका इस साल लैप्स हो गया, अब अगले साल आएगा, ऐसा नहीं है। हो जाएगी, जैसे लोग जागरूक हो जाएंगे तो वो डीलर को भी मनमानी करने से खुद रोक देंगे। वो आपके पास भी शिकायत लेके नहीं आएंगे कि देखिए वीडियो साहब, देखिए MO साहब ये कर दिया, वो कर दिया। उन सब के लिए यही है कि ये अभी अधिकारियों की गलती नहीं है, ये अभी राज्य सरकार के स्तर से ही खाद्यान्न प्राप्त होने के जो केस है और वो अंतिम चरण में है, कुछ दिनों में इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। फिर जिनको जितने दिनों तक नहीं मिला है उसको उनको बकाया भी मिलेगा। और लिपता नहीं है, ऊपर से राज्य सरकार को FCI से अनाज मिलना था, वो अनाज नहीं मिल पाया, तो राज्य सरकार आप अपने स्तर से अनाज की खरीद करके लाभुकों को, आपने अगर अप्लाई किया है तो अप्लाई करके की हुई कॉपी DSO पीछे पीछे स्टेट का ही नियम है सर कि 10 काम करेंगे 10 महीने और 12 महीने मानदेय मिलेगा 10 महीने पे। ठीक है, अगर पर पड़ रहा है जिससे विद्यालय में छात्र छात्राओं को संपूर्ण पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वर्तमान में प्रति छात्र के दर से 1 से 5 पा गया है। अब राज्य सरकार के स्तर से टेंडर कर दिया गया है, समाधान 15-20 दिन 1 महीने में हो जाएगा। और ग्रीन कार्ड वाले हैं और कोई इसमें तो ये लोग मेरे पास आया था, तो हमने कहा कि दुकान के अभी 1 नेशन 1 राशन है, हम किसी को आपके पास काट नहीं सकते, आप किसी का लाभुक को अपनी तरफ जाइए, उसका आवेदन मिले हम वापस कर देंगे। आवेदन अपने से जेंट्स लोग का दुकान है सर, तो जो भी लाभुक लोग करवाएगा सर मेरे पास, तो वो लोग तो आपका भरण पोषण नहीं हो रहा है या आपको कोई दिक्कत है तो इसमें DSO साहब तो जिम्मेवार है नहीं, राज्य सरकार तो जिम्मेवार है नहीं। आपके यहाँ लाभुकों की संख्या बढ़ जाने का प्रमाण अगर होगा तो आपके आवंटन की मात्रा बढ़ेगी। बिना लाभुकों की संख्या बढ़े आवंटन की मात्रा नहीं बढ़ सकती है। जी, हम 5 तारीख को DSO सर के पास हम कर रहे हैं, DSO साहब तो अब भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं कि आपको लाभुकों की संख्या बढ़ जाएगी, आपके आवंटन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है ना? ठीक। हम लोग को मिलता है 6 रुपया अंडा में सर, फरवरी में, और हम लोग को 7 रुपया कुछ पैसा में मिलता है अंडा सर, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है सर। तो अंडा उपलब्ध करा रहे हैं आप लोग या राशि दे रहे हैं? हम लोग सर राशि देते हैं SMC को, विद्यालय प्रबंधन समिति को, और यहाँ अध्यक्ष हो जाने का वो भी बेकार हो जाता है ना सर, एक बार खरीदेंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं सर। इसका क्या समाधान है? स्टेट में हम लोग बात रखे हैं सर, उन्होंने कहा कि रिवाइज कर दिया जाए। अपील करता होता है तब अधिकारी निशाने पे होते हैं, तब जब अधिकारी अपनी समस्याएं हमारे संज्ञान में लाई जाएंगी। इसीलिए आप लोग भी, जैसे आपने अभी ये माना कि हाँ सर अंडे का रेट ठंड में बढ़ जाता है तो उस रेट पे नहीं मिल सकता है, तो इसलिए ये बातें आप लोग संज्ञान में लाएं, आप बताएं, ताकि राज्य सरकार को हम आग्रह पत्र कर पाए। और बताइए, और हैं कोई? तुम बेटा, तुम्हारा कोई शिकायत है? पहले जो सब था उसके ये से था कि जिसके फादर मदर नहीं हो
पैसा मिलता है वो लास्ट किस्ती अभी तक नहीं मिला है। बताइए डीएसओ मैडम। सर ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना की है, 3 किस्त में पैसा मिलता है, तो 2 किस्त इनको मिल गया है। 3rd वाला किस्त जो है वो पर्चा जब पेंटर की हो जाता है ना उसके बाद मिलता है, तो इनका कर दिया गया है, लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं होता है। हो जाएगा, मिल जाएगा। मैडम को जो करना था मैडम करती हैं, थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक मिल रहा है। अगर आप लोगों के दिमाग में ये हो कि अधिकारी 2 महीने का खा जा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ये दुविधा निकाल लीजिए। राज्य सरकार ही 10 महीने की राशि दे रही है, इसलिए आप लोगों को 10 महीने का मिल रहा है। 12 महीना काम करती हैं तो जब छुट्टी होती है तो फिर 12 महीने का आपको क्यों मिलेगा? जब आपको खाना बनाएंगे तब ना मिलेगा। तो आप तो भी 10 महीने दिया जा रहा है, तो काम से तो अधिक वेतन दिया जा रहा है, तो भी तो मतलब 2 महीने से तो गर्मी छुट्टी तो हमको लग रहा है कि छुट्टियां सब मिला के 2 महीने से ज़्यादा की छुट्टियां होती होंगी। तो आपको जितना काम करती हैं उतना के ही तो सरकार पैसे देगी ना। देखिएगा, हम चिट्ठी फॉरवर्ड कर देंगे राज्य सरकार को, ये आयोग के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। हाँ, हम आपकी बात राज्य सरकार तक पहुँचा देंगे। निर्णय राज्य सरकार को लेना है, राज्य सरकार जो भी उचित समझेगी निर्णय। ठीक, और कोई है? अक्टूबर में मिला था, जिसके बारे में सर जो बोले थे हमको 923 के ऊपर सर, इसके बारे में राज्य सरकार को लिखेंगे, मीटिंग में बार-बार देती है, ये पालन करेंगे उसका। और सर डिमांड हम लोगों का है, अभी नई खाद्य नीति जो बनी, अब उसमें सर हम लोगों को जो है उनको दे दी जाएगी। जितने चिंतित आप हैं उतने चिंतित राज्य सरकार भी है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ नई होती है तो समस्याएं आती हैं और उस समय के साथ समाधान निकल जाता है। और आप अकेले डीलर नहीं, इसका भी समाधान निकल जाएगा। आप लोग आश्वस्त रहें, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की चिंता, आप भी इसी राज्य के वासी हैं।